इमेजिन करो, तुम एक बिल्कुल नॉर्मल लड़के हो। कॉलेज जाते हो, वापस आते हो, एग्जाम में फेल होते हो, फिर सोचते हो कि अगली बार मेहनत करेंगे और अगली बार भी फेल हो जाते हो। मतलब जिंदगी ने तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं, बल्कि इकोनॉमी क्लास भी नहीं दिया दे। अब सोचो, एक दिन रास्ते में तुम्हें एक अजीब सी नोटबुक मिल जाए और उसमें लिखा हो, जिस व्यक्ति का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा अगले 24 घंटे तक उसकी किस्मत नोटबुक के मालिक को ट्रांसफर हो जाएगी। सुनने में मजाक लग रहा है ना, है ना? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर आरव के साथ यही होने वाला था। कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक छोटे से इलाके से, जहां 22 साल का आरव अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान था। 3 बार सरकारी परीक्षा में फेल हो चुका था। पार्ट टाइम नौकरी भी हाथ से निकल गई थी। कभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी और ऊपर से घर वाले रोज एक ही डायलॉग सुनाते थे, शर्मा जी के बेटे को देख। अब भाई, जिस देश में हर गली में एक शर्मा जी और उनका एक टॉपर बेटा मौजूद हो, वहां आरव जैसे लड़कों की हालत आसानी से समझी जा सकती है। उस दिन भी उसका रिजल्ट आया था और जैसा कि परंपरा बन चुकी थी, वह एक बार फिर फेल हो गया। गुस्से और निराशा में वह सड़क पर चलते हुए घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी एक काली नोटबुक पर गई। उसके कवर पर चांदी जैसे चमकते अक्षरों में लिखा था, लखनोट। आरव हंसते हुए बोला, वाह, अब नोटबुक भी मोटिवेशनल स्पीकर बनने लगी हैं क्या? जिज्ञासा में उसने वह नोटबुक उठाई और अपने घर ले आया। रात को आरव ने वह नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, किस्मत एक ऊर्जा है, इसे चुराया जा सकता है। आरव हंस पड़ा, जिसने भी यह बनाया है पूरा पागल है। लेकिन अगले पन्ने पर कुछ नियम लिखे हुए थे। रूल 1, जिस व्यक्ति का पूरा नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा, उसकी किस्मत 24 घंटे के लिए नोटबुक के मालिक के पास ट्रांसफर हो जाएगी। रूल 2, किस्मत ट्रांसफर होते ही उस व्यक्ति के जीवन में छोटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं शुरू हो सकती हैं। रूल 3, हर उपयोग के बाद एक कीमत चुकानी पड़ेगी। रूल 4, कीमत क्या होगी यह पहले से नहीं बताया जाएगा। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई, ये तो किसी नेटफ्लिक्स सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट जैसा लग रहा है। उसने नोटबुक बंद करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर ये मजाक भी है तो एक बार टेस्ट करने में क्या जाता है। उसने अपने कॉलेज के सबसे लकी लड़के का नाम लिख दिया, विवान मल्होत्रा। वही लड़का जिसे कभी ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता था, हर परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाते थे, रैंडम लॉटरी भी जीत जाता था और लड़कियां भी अक्सर उसी से बात शुरू करती थीं। मतलब वह कोई एनपीसी नहीं था, पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर था। आरव ने उसका नाम लिख दिया। कुछ नहीं हुआ, वह हंसा, एक्सपेक्टेड, और फिर सो गया। अगली सुबह अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले उसके फोन पर एक मैसेज आया, उसकी पुरानी नौकरी से, हम आपको वापस हायर करना चाहते हैं। आरव चौंक गया। फिर रास्ते में उसे 2000 रुपये का एक नोट मिला। फिर बस में एक आदमी ने गलती से उसका टिकट भी खरीद दिया। फिर जब वह कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि जिस टेस्ट में वह फेल हुआ था, उसमें टीचर से मार्किंग में गलती हो गई थी और अब वह पास हो चुका था। आरव को यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा, लेकिन असली झटका उसे शाम को लगा। उसने सोशल मीडिया खोला। विवान की पोस्ट वायरल हो रही थी। क्यों? क्योंकि वह बाइक से गिर गया था, उसका फोन टूट गया था और उसी दिन उसका इंटरव्यू भी खराब हो गया था।
एक ही दिन में 3 बुरी घटनाएं। आरव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसने तुरंत नोटबुक निकाली। पहले पन्ने पर अब एक नई लाइन दिखाई दे रही थी। प्रयोग सफल रहा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सच में काम करती है? अगले कुछ दिनों तक उसने छोटी छोटी टेस्टिंग की। हर बार वही नतीजा मिला। जिसका नाम लिखो उसकी किस्मत कम हो जाती और आरव की बढ़ जाती। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। ऑनलाइन ट्रेडिंग में फायदा होने लगा। पुराने दोस्त वापस आने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक रात उसने नोटबुक खोली और पहली बार रूल 3 सक्रिय हुआ। एक नया संदेश दिखाई दिया। कीमत वसूल की जा चुकी है। आरव घबरा गया। कौन सी कीमत? अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी मां रो रही थी। बेटा, तुम्हारे मामा जी का एक्सीडेंट हो गया है। आरव सन्न रह गया। उसी समय नोटबुक के अगले पन्ने पर एक नई लाइन उभरी। हर भाग्य के बदले कोई दुर्भाग्य जन्म लेता है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ ये कोई जादुई तोहफा नहीं था। ये एक सौदा था और हर सौदे की एक कीमत होती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी रात नोटबुक के आखिरी पन्ने पर पहली बार एक नाम अपने आप लिखा हुआ दिखाई दिया। अगला मालिक तुम्हें देख रहा है। और उसके नीचे एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, जिसे देखते ही आरव के कमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और खिड़की के बाहर कोई खड़ा मुस्कुरा रहा था। पिछले भाग में हमने देखा था कि आरव को एक रहस्यमयी लखनोट मिलती है। उस नोटबुक में किसी व्यक्ति का नाम लिखते ही उसकी किस्मत 24 घंटे के लिए आरव के पास ट्रांसफर हो जाती थी। शुरुआत में सब कुछ शानदार लग रहा था। नौकरी, पैसा, कामयाबी, हर चीज आरव के पक्ष में जा रही थी। लेकिन फिर उसे पता चला कि हर बार किसी की किस्मत चुराने की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। और कहानी का अंत उस डरावने संदेश पर हुआ था, अगला मालिक तुम्हें देख रहा है। रात के लगभग 2 बजे थे। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ लैपटॉप की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी नजर बार बार खिड़की की तरफ जा रही थी, वहीं जहां कुछ देर पहले उसे किसी की परछाई दिखाई दी थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। आरव खुद को समझाने लगा, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी थक थक खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे सड़क पूरी तरह सुनसान थी। कोई इंसान नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। काला कोट, काली टोपी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। वह सीधे आरव की तरफ देख रहा था, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। आरव डरकर पीछे हट गया। जब उसने दोबारा बाहर देखा तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अगली सुबह आरव ऑन ऑफिस जाने के लिए निकला। लेकिन आज कुछ अलग था। आमतौर पर उसके साथ अच्छी अच्छी चीजें होती थीं, लेकिन आज उसका फोन गिर गया। ऑनेटो नहीं मिला। मीटिंग भी खराब हो गई। पूरा दिन अजीब तरह से बीता। शाम को उसने लखनोट खोली और पहली बार उसमें एक नया नियम दिखाई दिया। रूल 5। जब भाग्य बहुत अधिक जमा हो जाता है तो उसके असली मालिक उसे वापस लेने आते हैं। आरव का माथा ठनक गया। वह घबराकर बुदबुदाया, असली मालिक? उसी रात उसे एक ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम था अननोन ऑनर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना है तो कल रात 11 बजे पुरानी रेलवे कॉलोनी में आना। बस, कोई और जानकारी नहीं।
अगली रात रात के 11 बजे आरव पुरानी रेलवे कॉलोनी पहुंच गया। यह जगह कई सालों से वीरान पड़ी थी। टूटी हुई इमारतें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ डरावना सन्नाटा। हवा की सरसराहट भी उस खामोशी को और भयावह बना रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम आखिर आ ही गए। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। वहीं बूढ़ा आदमी खड़ा था, काला कोट, काली टोपी और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। मैं वही हूं जिसने तुमसे पहले लखनऊ का इस्तेमाल किया था। आरव का चेहरा बदल गया। मतलब तुम पिछले मालिक हो? नहीं, बूढ़ा बोला, मैं सिर्फ एक बचा हुआ खिलाड़ी हूं। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसने आरव के पैरों तले जमीन खिसका दी। दुनिया में सिर्फ एक लखनोट नहीं थी, ऐसी कुल 7 नोटबुक्स थीं और हर नोटबुक एक अलग शक्ति को नियंत्रित करती थी। लक नोट, फियर नोट, मेमोरी नोट, ड्रीम नोट, शैडो नोट, टाइम नोट, फेट नोट। इन सभी नोटबुक्स को मिलाकर एक खेल खेला जाता था। एक ऐसा खेल जो सदियों से चलता आ रहा था। आरव ने पूछा, कौन खेलता है ये खेल? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, किस्मत के व्यापारी। उसने बताया कि हर 100 साल में कुछ लोगों को ये नोटबुक्स मिलती हैं। शुरुआत में वे इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इन शक्तियों के गुलाम बन जाते हैं और आखिर में या तो मर जाते हैं या हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आरव ने घबराकर पूछा, अगर मैं नोटबुक फेंक दूं तो? बूढ़ा जोर से हंस पड़ा। हर नया मालिक यही सवाल पूछता है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक आदमी आग में लक नोट को जला रहा था, लेकिन नोटबुक बिल्कुल सही सलामत थी और कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी खुद आग में जलने लगा। नोटबुक को नष्ट नहीं किया जा सकता, बूढ़ा गंभीर स्वर में बोला, लेकिन नोटबुक तुम्हें जरूर नष्ट कर सकती है। अब आरव सचमुच डर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पुराने रेलवे स्टेशन की जर्जर दीवार टूटकर गिर गई। धूल और धुएं के बीच से एक लड़की बाहर निकली, लगभग 23 से 24 साल की, सफेद जैकेट, काले बाल और आंखों में अजीब सी चमक। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम हो नए लक यूजर? आरव कुछ समझ नहीं पाया। तुम कौन हो? लड़की ने अपनी जेब से एक काली नोटबुक निकाली, जिस पर चांदी जैसे चमकते अक्षरों में लिखा था, मेमोरी नोट। बूढ़े आदमी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह चिल्लाया, भागो आरव! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की ने नोटबुक खोली और उसमें कुछ लिख दिया। अगले ही सेकंड बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह शांत, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। ये क्या हुआ? आरव चिल्लाया। लड़की मुस्कुराई, मैंने उसकी पिछले 10 साल की सारी यादें मिटा दी हैं। आरव की सांस अटक गई। अब उसे समझ आ गया था, दुनिया में और भी लोग थे और उनके पास भी ऐसी ही शक्तियां थीं। लेकिन सवाल यह था, वे उसे क्यों ढूंढ रहे थे? लड़की ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास लखनोट है तो इसका मतलब है कि खेल शुरू हो चुका है। कौन सा खेल? आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई और पहली बार उसके चेहरे पर एक डरावनी खुशी दिखाई दी। आखिरी मालिक बनने का खेल। तभी अचानक आरव की जेब में रखी लक नोट अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक नया नियम दिखाई दिया। रूल 6, जब 7 नोटबुक्स एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अंतिम चयन शुरू हो जाता है। रूल 7, अंतिम चयन में केवल एक मालिक जीवित रहेगा। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। आरव लड़की को देख रहा था, लड़की आरव को देख रही थी और दूर खड़ा बूढ़ा आदमी अपनी सारी यादें खो चुका था। आरव को पहली बार एहसास हुआ, यह कोई जादुई नोटबुक नहीं थी, यह एक युद्ध था और वह अनजाने में उसका हिस्सा बन चुका था। लेकिन असली समस्या अब भी शुरू भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ऑन अ नोन नंबर, मेमोरी यूजर मिल गई, अब ड्रीम यूजर से सावधान रहना। मैसेज के साथ एक फोटो भी थी, एक लड़का जो ठीक उसी समय आरव के घर के बाहर खड़ा था और उसकी तरफ देख रहा था।
अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही चैनल पे अपलोड किया जाएगा। किस्मत कभी मुफ्त नहीं मिलती। पिछले भाग में हमने देखा था कि आरव को पता चलता है कि उसकी लक नोट दुनिया की 7 रहस्यमयी नोटबुक्स में से एक है और अब एक घातक खेल शुरू हो चुका था। एक ऐसा खेल जिसमें अंत में केवल एक ही मालिक जीवित बचने वाला था। उसे मेमोरी नोट की मालिक लड़की मिल चुकी थी और अब किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी थी, ड्रीम यूजर से सावधान रहना। उस रात आरव घर नहीं गया। उसे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है। हर गली, हर मोड़, हर शीशे में उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखता, वहां कोई नहीं होता। सुबह होने तक वह शहर के एक छोटे कैफे मावे में बैठा रहा। लगभग 6 बजे उसकी आंख लग गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह अचानक एक अजीब दुनिया में पहुंच गया। उसके सामने अंतहीन सीढ़ियां थीं। आसमान बैंगनी रंग का था। हवा में घड़ियां तैर रही थीं और दूर एक सिंहासन दिखाई दे रहा था जिस पर कोई बैठा हुआ था। स्वागत है आरव, एक आवाज गूंजी। आरव चौंक गया। कौन है? सिंहासन पर बैठा लड़का धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखें सैकड़ों साल पुराने इंसान जैसी लग रही थी। वह मुस्कुराया। मैं ड्रीम नोट यूजर हूं। आरव तुरंत पीछे हट गया। क्या यह सपना है? हां, लड़का हंसा। और इस दुनिया में मैं भगवान हूं। अचानक पूरा दृश्य बदल गया। आरव ने खुद को एक आलीशान बंगले में पाया। महंगी गाड़ियां, करोड़ों रुपए, सफलता, शोहरत, सब कुछ। देख रहे हो? ड्रीम यूजर बोला। ये वो जिंदगी है जो लक नोट तुम्हें दे सकती है। फिर दृश्य बदल गया। अब आरव ने खुद को अकेला देखा। बूढ़ा, टूटा हुआ, सड़क किनारे बैठा हुआ। उसके आसपास कोई नहीं था। और यह उसका असली अंत है, ड्रीम यूजर बोला। तुम मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? आरव ने पूछा। लड़का कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। क्या? हाँ, ड्रीम यूजर मुस्कुराया। 200 साल पहले। आरव स्तब्ध रह गया। लेकिन यह कैसे संभव है? क्योंकि ये नोटबुक्स अपने मालिकों को उम्र से नहीं, किस्मत से बांधती हैं। फिर उसने ऐसा रहस्य बताया जिसने पूरी कहानी बदल दी। 7 नोटबुक्स किसी इंसान ने नहीं बनाई थी। उन्हें एक प्राचीन सत्ता ने बनाया था। एक ऐसी सत्ता जो इंसानों की इच्छाओं पर जीवित रहती थी। हर बार जब कोई नोटबुक का उपयोग करता, वह सत्ता और अधिक शक्तिशाली हो जाती। तो यह पूरा खेल, आरव बुदबुदाया, एक जाल है, ड्रीम यूजर बोला। हम सब केवल मोहरे हैं। अचानक पूरा सपना टूट गया। आरव की आंख खुल गई, लेकिन उसके हाथ में एक कागज था, सपने से आया हुआ कागज। उस पर एक पता लिखा था, पुरानी वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी। रात 12 बजे नीचे एक पंक्ति लिखी थी, अगर खेल खत्म करना चाहते हो तो यहां आना। उस रात आरव वहां पहुंचा। पुरानी वेधशाला शहर के बाहर एक पहाड़ी पर बनी थी, सैकड़ों साल पुरानी, खंडहर बन चुकी, सुनसान। लेकिन अंदर पहुंचते ही वह रुक गया, क्योंकि वहां बाकी सभी मौजूद थे। मेमोरी यूजर, ड्रीम यूजर, शैडो यूजर, फियर यूजर, टाइम यूजर और फेट यूजर। 7 नोटबुक्स पहली बार एक ही जगह पर थीं। तभी वेधशाला के बीचों बीच एक विशाल प्रतीक चमकने लगा और हवा में एक काली आकृति उभर आई। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई निश्चित आकार नहीं था, बस अंधेरा, शुद्ध अंधेरा।
आखिरकार आवाज गूंजी। सभी खिलाड़ी आ गए। यही वह सत्ता थी जिसने इन नोटबुक्स को बनाया था। अब अंतिम चयन शुरू होगा। अचानक सभी नोटबुक्स चमकने लगी। पूरी इमारत कांपने लगी। लेकिन तभी आरव को कुछ समझ आया। कुछ ऐसा जो किसी और ने नहीं देखा था। उसने अपनी लक नोट खोली और पहली बार अंतिम पृष्ठ दिखाई दिया। वहां लिखा था, जिस दिन मालिक अपनी किस्मत का त्याग कर देगा उसी दिन यह खेल समाप्त हो जाएगा। आरव की आंखें फैल गईं। इतने वर्षों से सभी लोग जीतने की कोशिश कर रहे थे, जबकि असली समाधान जीतना नहीं, छोड़ देना था। लेकिन यही सबसे कठिन था, क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है। पैसा, शोहरत, दोस्त, रिश्ते, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद, किस्मत, उसे छोड़ना सबसे कठिन होता है। आरव सब समझ चुका था। उसने You बाकी have लोगों to को listen सच to me. बताया, These लेकिन notebooks किसी are ने a उस पर trap. विश्वास नहीं Every किया। time we use them, we're tearing reality apart. फियर यूजर बोला, मैं अमर हो सकता हूं। टाइम यूजर बोला, मैं समय को बदल सकता हूं। शैडो यूजर बोला, मैं दुनिया पर राज कर सकता हूं। कोई भी अपनी शक्ति छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी वह काली सत्ता हंसने लगी। यही कारण है कि मैं हमेशा जीतती हूं। अचानक सभी नोटबुक से ऊर्जा निकलने लगी। वह सत्ता और विशाल होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती थी। तभी आरव ने फैसला कर लिया। उसने लकनोट उठाई और अंतिम पृष्ठ पर अपना ही नाम लिख दिया, आरव शर्मा। पूरा कमरा कांप उठा। नोटबुक में एक नई पंक्ति उभरी, क्या तुम अपनी सारी किस्मत त्यागने के लिए तैयार हो? आरव मुस्कुराया। उसे याद आया जब वह गरीब था, जब वह असफल हुआ था, जब जिंदगी कठिन थी, लेकिन तब भी वह जिंदा था। हाँ, उसने कहा। अगले ही क्षण लखनोट राख में बदल गई। पहली बार, इतिहास में पहली बार, एक नोटबुक नष्ट हुई थी। बाकी 6 नोटबुक्स भी चमकने लगी। मेमोरी नोट, ड्रीम नोट, फियर नोट, शैडो नोट, टाइम नोट, हेट नोट। एक एक करके सभी टूटने लगी। काली सत्ता चीख उठी, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों वर्षों का खेल समाप्त हो रहा था। कुछ ही सेकंड में सारी नोटबुक्स गायब हो गईं और वह सत्ता भी। बस सन्नाटा रह गया। कुछ मिनट बाद वेधशाला पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सभी लोग फिर से सामान्य इंसान बन चुके थे। न कोई शक्ति, न कोई जादू, सिर्फ जिंदगी। 1 साल बाद आरव फिर उसी शहर में रह रहा था। उसके पास करोड़ों रुपए नहीं थे, कोई जादुई शक्ति भी नहीं थी, लेकिन पहली बार वह सचमुच खुश था। अब जो कुछ भी मिलता था मेहनत से मिलता था, और जो नहीं मिलता था उसका दोष वह किस्मत को नहीं देता था। एक शाम वह पार्क में बैठा था। सूरज डूब रहा था, हवा चल रही थी। तभी उसे बेंच के नीचे एक पुरानी नोटबुक दिखाई दी। कुछ क्षणों के लिए उसका दिल रुक गया। वह झुककर उसे उठाने लगा, फिर अचानक रुक गया, मुस्कुराया और बिना खोले उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। क्योंकि इस बार उसे पता था कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। ऐसी ही रहस्यमयी, रोमांचक और दिलचस्प कहानियां उस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम आपके लिए इसी तरह की बेहतरीन और रोमांच से भरपूर कहानियां से लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।